जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग रोमन संख्या को लिखना सीखेंगे। इस वीडियो में हम 1 से लेकर 1000 तक रोमन संख्या को लिखना सिखाएंगे। तो ध्यान से आप लोग समझते जाइए कि किस तरह से रोमन संख्या लिखा जाता है। सबसे पहले बेसिक इसका है, उसको आपको याद कर लेना है अच्छी तरह से। जैसे देखिए, आई से होता है 1, यानी कि रोमन संख्या में आई का मतलब होता है 1। और भी जो है, भी का मतलब होता है 5, यानी कि रोमन वाले 5 को भी लिखते हैं। उसी तरह से एक्स मतलब होता है 10, यल से होता है, रोमन वाले यल को 50 लिखता है, यानी कि 50 को यल से सूचित करता है वो लोग। उसके बाद सी मतलब 100, डी से 500 को लिखता है डी, और 1000 को लिखता है यम से, यानी कि यम मतलब 1000। सॉरी, यहाँ 100 लिख दिए। यम मतलब 1000। इतना याद करने के बाद आपको 3 नियम और याद रखना है। उसके बाद आप 1000 तक आराम से लिख देंगे। पहला नियम है, देखिए हमने लिख रखा है, बस आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ समझिएगा, एक ही अंक को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए कहने का मतलब है कि ऊपर हमने आपको पहले बताए थे कि आई से कितना होता है 1, और अगर जो डबल आई लिखिएगा तो होगा 2, ट्रिपल आई करिएगा तो हो जाएगा 3। जो लिखे हैं पहले उसी पर नियम फॉलो करता है, यानी कि अपना मन से कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। यानी कि हम एक आई से 1 लिखाए थे, उसी पर आधारित यहाँ समझा रहे हैं। तो 3 आई मतलब 3। अब आप सोचिएगा कि 4 आई लिख दें और हो जाए 4, इस तरह से, तो यह गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि 3 बार से ज़्यादा हम यूज नहीं कर सकते। और दूसरा देखिए नियम, दूसरा नियम है, छोटा अंक बड़े के पहले आए तो घटता है। मतलब यह है कि जैसे कि देखिए, भी से कितना होता है 5, और आई से होता है 1, तो पता होगा कि 5 बड़ा होता है और 1 छोटा। तो यहाँ क्या लिखे, छोटा अंक बड़े के पहले आए तो घटता है। मतलब 5 है बड़ा, बड़ा तो नहीं, एक से तो बड़ा है 5। अब इसके हम पहले लिख देंगे 1 को, ये से यहाँ हम लिख देते हैं। 5 से पहले लिख दें 1 को, तो क्या होगा, कितना लिखे हैं 1, तो यह घट रहा है। 5 में से कितना घटा 1, तो कितना बचेगा 4। तो इस तरह से, मतलब 4 इस तरह से लिखा जाता है, आई भी से होता है 4। उसी तरह से मानिए 1 से कितना होता है 10, और इसके पीछे हम लिख देंगे आई, तो फिर 10 में से 1 घट गया, इसका मतलब यह है।
तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 9। तो इस तरह से यानी 9 लिखा जाता है। तीसरा नियम कहता है छोटा अंक बड़े के बाद आए तो जोड़ा जाता है। मतलब यह है कि छोटा अंक यदि बड़ा के बाद आवे तो वो जुड़ता है। जैसे कि 5 है, उसके बाद लिखना है यानी कि पीछे। तो 5 के पीछे हम 1 लिखते हैं तो पीछे लिखने से मान जुट जाता है। जैसे 5 था और 1 जोड़ दिए तो हो गया कितना? 6। उसी तरह से 10 है और यहाँ हम 1 जोड़ देंगे। जोड़ना है तो आगे लिखेंगे, सॉरी इस तरह से पीछे लिखना है। तो यहाँ 10 है और पीछे लिखा हुआ मतलब यह जुट गया है 1। तो कितना होगा? 10 और 1 11। तो इस तरह से 11 रोमन संख्या में ऐसे लिखा जाता है। तो यह तीनों नियम बढ़िया से समझ जाइए और उसके बाद जो हम पहले याद करवाएं, आई से 1, भी से 5, एक्स से 10, एल से 50, सी से 100, डी से 500 और एम से 1000। इनको बढ़िया से याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए हम 2-3 को एग्जाम्पल में समझाते हैं। अब जैसे लिखना है, डी से कितना होता है? 500। मेन नियम ये है कि डी से होता है 500 और हमको लिखना है 400। तो 400 आप कैसे लिखिएगा? रोमन संख्या में लिखना है 400। तो पहले डी तो लिखेंगे, क्यों? क्योंकि डी का मतलब हो रहा है 500। और याद जो करवाएं उसी से बनाना है। तो इनमें से 500 के नज़दीक वाला कौन है? 100 वाला, क्योंकि यह सैकड़ा में है। तो 500 में आप 100 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 400। तो वही होता है, घटाने के लिए हम कहाँ लिखते हैं? आगे। तो यानी कि डी से ही कितना घट रहा है? सी। तो कहने का मतलब है यहाँ डी मतलब 500 और सी मतलब 100। तो 500 में हम 100 घटा रहे हैं। आगे लिखने से क्या होता है? घटता है। तो 500 में 100 घटा लिए तो कितना बच गया? 400। और वही लिखना होगा 600। तो देखिए 600 लिखेंगे तो क्या होगा? डी से तो पहले 500 होता ही है और उसके बाद इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 600। तो जोड़ने के लिए पीछे लिखते हैं। हो गया 600। इस तरह से आप एक एग्जाम्पल और समझिए। इसे हम लिखेंगे 89। 89 लिखना है। 89 लिखने के लिए आपको देखिए, ये सैकड़ा वाला नहीं है। सैकड़ा वाला का आसपास रहता है तो सैकड़ा वाला घटाते हैं, लेकिन यहाँ इकाई दाएं पड़े होंगे तो यह दाएं वाला संख्या है। अब देखिए आपको 80 है तो पहले 80 के नज़दीक वाला आप याद किए होंगे तो 50 वाला याद किए हैं। यल से 50 होता है। उसके बाद इसके पीछे जाइए तो एक से होता है 10। फिर कितना हो गया? 50, 60, फिर देंगे एगो 10, 70, फिर एक 10 देंगे तो हो जाएगा 80। इस तरह से पहले हम 80 को बना लिए। अब कितना बचा है? 9। तो 9 हम लोग लिखना पहले ही सीख चुके हैं। आई और यक से होता है 9। यहाँ जब भी आप रोमन संख्या में लिखिए इस तरह से पहले अलग अलग तोड़ लीजिएगा, जैसे कि इकाई और फिर दाई। तो इकाई में कितना है? 9 प्लस, और दाई में कितना है? 8। 8 मतलब 80। 80 प्लस 9 तभी ना होगा 89।
और तोड़ने के बाद इस तरह से आप लिखिएगा तो बढ़िया से बन जाएगा। जैसे कि 80 के पहले हम लिखेंगे तो L से 50, फिर ट्रिपल एक्स तो हो गया 80, बचा है 9, तो 9 को लिख दिए IX, हो गया 89। अब आपको हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं, उसके बाद आप 1 से 100 तक लिखने का प्रयास करिएगा खुद से। जैसे कि x पता है 10 होता है, 20 लिखना है तो डबल x, 30 लिखना है तो ट्रिपल x, 40 लिखने के लिए 4x नहीं कर देना है, नहीं तो गलत हो जाए, क्योंकि हम 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए 40 लिखने के लिए पहले L लिखेंगे। L से कितना होता है 50, और इसमें से 10 घटा देंगे, तो घटाने के लिए आगे लिखना होता है। 10 घट गया तो हो गया 40। 50 का पता है L से 50। 60 लिखना है तो L हो गया 50, और इसमें 10 जोड़ना है, तो इसके पीछे लिखेंगे। L के पीछे लिख दिए 10 तो हो गया 60, यानी कि पीछे लिखने से जुट जाता है। इस तरह से लिखना है 70, तो L से 50, 60, 70 लिखना है। 80, L से 50, 60, 70, 80, फिर 90 लिखना है तो 80 से 100, इसमें 10 घटा लीजिए 90। ये कनाई